सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी वो होने वाली है मैथ पर। तो मैथ के आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवकलन। तो अवकलन के आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हमारा अवकलन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस ऐसे क्रम ये बढ़ता रहेगा इन्फाइनाइट तक, तो सिद्ध हमें करना है कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y-1। आप लोगों ने इस तरह से बहुत क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आज अगर आप ये पूरी वीडियो देख के आते हो तो ये दिक्कत आप लोग की हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा। देखिए, ध्यान से एक चीज़ देखिएगा कि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला रूट साइन एक्स छुपा दें थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ये छुपा दिया हमने। ठीक है, ये हमने ऐसे छुपा दिया, तो हमारा y किसके इक्वल हो जाएगा, रूट साइन एक्स के। अच्छा, इसको अगर हम छुपा दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस का वाई, ये पूरा हमारा रूट में रहेगा। क्योंकि देखिए रूट्स हम लोगों ने क्या माना है, वाई को माना है इक्वल अंडर रूट साइन एक्स के। ठीक है, ये जो हमारा इतना पोर्शन है रूट सहित, ये हमारे किसके इक्वल है, वाई के। फिर देखिए यही इतना ही पोर्शन देखिए प्लस करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। देखिए फिर ये फिर प्लस लगा के फिर साइन एक्स लिखा होगा, ऐसे करता चला जा रहा है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि रूट साइन एक्स प्लस वाई, वाई मतलब बहुत सारे, जो जितनी बार भी साइन एक्स लिखना है वो सब इसी में आ जाएंगे। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम लोग करेंगे, आपको यहाँ पर करना है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतना कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें करना क्या है, यहाँ से हमको अंडर रूट गायब करना है। तो अंडर रूट गायब करने का तरीका यही होता है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप कर दीजिए, या तो फिर अंडर रूट को आप इधर भेजिए। तो सबसे सिंपल तरीका हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब स्क्वायर इसका हम लोग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स। तो अब हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे, अवकलन करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए अवकलन इसका करते हैं हम, वाई स्क्वायर का मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2y, और y का फिर से करेंगे तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना कर लेने के बाद ये डी बाई डी एक्स वाले जितने आपको दिख रहे हैं ये हमको एक तरफ कर लेने हैं। तो देखिए इसको एक तरफ कर लेंगे पहले, डी वाई डी एक्स वाले सारे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 2y डी वाई डी एक्स, ये वाला डी वाई डी एक्स प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, कॉस एक्स इक्वल टू मेरा बचा हुआ है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ से दोनों डी वाई डी एक्स दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ से हम डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो आप लोग यहाँ से क्या करिए, डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर मेरा 2y बचा, डी वाई डी एक्स तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा मेरा 2y माइनस का, यहाँ पर क्या बचा, डी वाई डी एक्स तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर मेरा बचा 1। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम लोग कॉमन मान लेते हैं 1, इक्वल टू कॉस एक्स अभी ऐसे लिख देंगे, इसमें हम लोग को कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। फिर देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर डी वाई डी एक्स हम लोग यहीं रखेंगे, क्योंकि हमें देखिए ऊपर वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिए यहाँ पर डी वाई डी एक्स की। तो हमें डी वाई डी एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो अकेला छोड़ने के लिए ये जो फालतू की चीज़ है इसको हम कहाँ भेजेंगे, इसके नीचे। तो ये देखिए डी वाई डी एक्स के साथ दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल के उधर जाके किस में बन जाती है, डिवाइड में। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में 2y माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक चीज़ दिखाएं, यहाँ पर जो हमें प्रूव करना था देखिए वो हमको मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। इतना छोटा सा क्वेश्चन देखिए कितना सरल क्वेश्चन था। ये देखिए जो हमें प्रूफ करना था वही मेरा यहाँ पर प्रूफ आ चुकी है। कहीं पर भी कुछ भी कठिन लगा हो आप लोग को तो कमेंट में बताइएगा। इतनी सरल तरीके से आप लोग को समझा दिया हमने। देखिए सबसे पहले क्या करा हमने, y को हमने मान लिया अंडर रूट साइन एक्स के इक्वल में। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको दिखा दें, y जो है हमारा हमने मान लिया केवल किसके इक्वल है, अंडर रूट साइन एक्स के। फिर देखिए फिर अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स ऐसे कई बार होते चले जाएंगे, तो एक बार हम लिख लेंगे अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर हमने कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों, क्योंकि हमें अंडर रूट को यहाँ से कैंसिल करना था। वाई स्क्वायर हो गया इधर, यहाँ पर स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन एक्स प्लस वाई। फिर देखिए यहाँ पर हमें क्या करा गया, यहाँ पर हमने अवकलन कर दिया। तो वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, वाई का फिर से करेंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का देखिए यहाँ पर कॉस एक्स, प्लस का साइन लगा था, प्लस का हमने भी लगा दिया, वाई का क्या हो जाएगा इसका डी वाई डी एक्स। इतना करने के बाद हमने क्या करा, डी वाई डी एक्स वाले हमने एक तरफ कर लिए।
ठीक है। तो इधर डी बाई डी एक्स था, इधर डी बाई डी एक्स था, तो हम ये वाला उठा के हम कहाँ ले आए, इधर ले आए। तो वही नीचे करा, देखिए 2/dx, 2 dy dx, फिर यहाँ पर क्या था, उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का dy/dx इक्वल टू cos x। इतना कर लेने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर देखिए dy/dx दोनों में कॉमन मिल रहा है हमको, तो हमने dy/dx कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचा 2y माइनस का 1 इक्वल टू cos x। अब क्या करना है, हमें dy/dx को अकेला छोड़ना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy/dx की। तो इस 2y माइनस 1 को हमने कहाँ भेज दिया, cos x के नीचे। नीचे क्यों भेजा हमने, क्योंकि ये दोनों कहाँ में थे, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई से इक्वल में कोई भी चीज़ इधर जाती है तो वो डिवाइड में होती है, ठीक है। जैसे प्लस में जाती है तो माइनस में होती है, वैसे मल्टीप्लाई में जाती है तो डिवाइड में होती है। तो यहाँ पर क्या बचा, dy/dx अकेला बच गया मेरा, cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, देखने में टफ लग रहा था लेकिन बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को समझाया है। और बाकी ये एक हमने छोटा सा क्वेश्चन बताया। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आगे दूसरा क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आप लोग को हम और क्लियर कर दें कि देखिए, तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर अंडर रूट कॉस एक्स भी हो सकता है, ठीक है। साइन की जगह यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पर कि y इक्वल टू यहाँ पर कॉस एक्स लिख दोगे प्लस वाई, सेम पूरा प्रोसेस वही रहेगा, बस वो यहाँ पे जब कॉस दिया होगा तो आप लोग कहाँ कर दोगे, यहाँ पे कॉस कर दोगे। उसके बाद फिर जब यहाँ नीचे यहाँ पर आके देखिए इसका अवकलन करेंगे कॉस एक्स का, तो वहाँ यहाँ पर साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम प्रूविंग में साइन एक्स आ जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जहाँ जैसे ही वहाँ पे कॉस लिखे तो आप कॉस लिखेंगे, साइन होगा तो साइन वाला कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हमने लिख दिया आप लोग के लिए। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर x डैश 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 इन्फानाइट तक। तो सिद्ध करें कि x dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग x। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग को दे सकता है 5 नंबर में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी आप लोग को हमने ये बताया, दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं 5 नंबर के। आप लोग चाहो तो पिछले साल के पेपर उठा के देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि केवल देखने में आप लोग को टफ लगेंगे, जब करने पे आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने करा, सेम उसी तरह से हम लोग इसको भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जैसे कि देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स डैश 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 इन्फाइनाइट। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग कि y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम ये भी ऊपर दोनों एक्स को हम छुपा दें, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम क्या करें, जो ये दोनों एक्स हैं मान लीजिए इनको हम ये ऐसे छुपा दें, तो हमारा y केवल किसके इक्वल होगा, एक्स के, ठीक है। अब हम मान लीजिए इन दोनों को छुपा दें, तब भी हमारा y किसके इक्वल टू होगा, एक्स के। इसको छुपा देंगे तब भी एक्स इक्वल लगेगा। कहने का मतलब ये जो हमारा कि y इक्वल टू एक्स की पावर y हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यहाँ पर y लिखा था हम लोगों ने साइन x को, ठीक है। मतलब पहला वाला तो आप लोग लिख देंगे, लेकिन जैसे हमने ये पहला वाला लिख दिया, लेकिन उसके बाद के जितने भी होंगे उन सभी को आप लोग एक टर्म में लिख देंगे, केवल y। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं कि जैसे y इक्वल टू ये दिया हो तो इसको तो हम लिख देंगे y इक्वल टू एक्स, लेकिन बाकी के जितने ऊपर ये आपको दिख रहे हैं इनकी जगह पर हम क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो सेम यही देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जब देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर y यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे। आप लोग को ये चीज़ अब ज़्यादा क्लियर हो गई होगी कि हमने यहाँ पर y क्यों लिखा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इन क्वेश्चनों में कभी भी अगर पावर वाले क्वेश्चन आ जाएं, किसी के ऊपर कोई भी पावर लगी हुई हो, ठीक है, एक्स की पावर वाई हो या वाई की पावर एक्स हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहेगा बच्चों, वो रहेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग को पता होगा कि जब भी हम पावर वाले में वाई लेते हैं, सॉरी पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लॉग लेते हैं, तो जो पावर होती है वो हमारी उठ के कहाँ आती है, आगे, बीच में लॉग होता है, उसके बाद होता है मेन नंबर। तो यही देखिए नीचे हम लोग करा कि पावर जो थी हमारी वो कूद के आगे आ गई, तो हमने वो आगे लिख दी वाई, बीच में आ गया लॉग और साइड में हो गया एक्स। मतलब जो लॉग होता है वो इन दोनों पावर वालों के बीचों बीच में आ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। फिर देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा वहाँ पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए तरीका देख लीजिए आप लोग, स्किप ना करिए ज़्यादा, क्योंकि आप ही लोग के लिए मतलब के लिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों का अवकलन
करने पर। इसी तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा तो एग्जामिनर ज़्यादा नंबर आप लोग के नहीं काटेगा। एक एक स्टेप देखिए उसको समझाना पड़ता है, ताकि इसलिए कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका आगे चले कहीं गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो वहाँ पर स्टेप वाइज जो नंबर मिलते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के मिलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर देखिए अवकलन कर देंगे हम तो लॉग वाई का हो जाएगा 1/y, और वाई का फिर से करेंगे हम लोग तो dy/dx हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आप लोग को अवकलन के सारे फॉर्मूले बता देंगे, अवकलन के समाकलन के जो भी आपके होंगे मैथ के सारे फॉर्मूले बता देंगे। वहाँ पे आप लोग जाके अच्छे से फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आसानी हो थोड़ी। फिर देखिए इसका होगा 1/y, वाई का फिर कर दिया तो dy/dx इक्वल टू लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे दो फंक्शन आया तो यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या लगा देंगे बच्चों, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, आप फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को दिखा दें। जैसे ये फर्स्ट इंटू सेकंड हमको लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट सेम रहेगा, इंटू सेकंड का हमें क्या करना पड़ेगा dy/dx, प्लस आपके से सेकंड सेम रहेगा और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पहले का dy/dx। तो ये इसी फॉर्मूले को हम लोग ज़रा ध्यान में रखते हुए इस सवाल को करते हैं। देखिए फॉर्मूला आप लोग देखिएगा ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, फर्स्ट इंटू सेकेंड है, तो मतलब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट हमारा क्या है y और सेकंड क्या है log x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें पहले सेम लिखना है, तो फर्स्ट मेरा क्या है y, तो हमने y को सेम लिख लिया। सेकंड हमारा देखिए यहाँ पर dy/dx करना है, मतलब log x का हमको अवकलन करना है, तो log x का देखिए होता है 1/x, फिर प्लस लगाए, प्लस लगा दीजिए फॉर्मूले के हिसाब से। फिर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर सेकंड सेम करना है, तो सेकंड मेरा क्या है log x, तो log x सेम लिख दीजिए, डॉट लगाए, डॉट लगा दीजिए। फर्स्ट का dy/dx मतलब y का अवकलन करना है, तो y का अवकलन मेरा क्या हो जाएगा dy/dx। तो ये होता है हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, मेन काम अब इसके बाद है कि भैया यहाँ पर देखिए जैसे उस क्वेश्चन में हम लोगों ने करा था कि जितने आपको dy/dx वाले दिख रहे हैं ना, इन सबको हम लोग एक तरफ कर लेंगे। तो केवल dy/dx नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई में जो होंगे वो सब जाएंगे साथ में, क्योंकि मल्टीप्लाई से आप अलग नहीं कर सकते हो, इसको साथ में लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू नहीं, प्लस लगा है ना, प्लस वाला उठ के इधर आ रहा है तो ये माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, माइनस का log x और ये dy/dx इक्वल टू यहाँ मेरा क्या बचा, y बन जा y अपॉन में क्या बच गया यहाँ पर x बच गया। अब हमें सॉल्व इसको करना है, केवल इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें कॉमन क्या मिल रहा है dy/dx, तो हमने भैया यहाँ पर क्या करा dy/dx को हमने कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट में बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 1/y माइनस यहाँ पर क्या बचेगा log x इक्वल टू हमारा क्या बचा y/x। अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। क्यों 1 मान लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है, ध्यान दीजिएगा। अभी नीचे नीचे हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, y आ गया, ठीक है। फिर अब आप लोग यहाँ पर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि y बन जा y, फिर 1 बन जा 1 माइनस का y log x, ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। आपको एलसीएम लेना हो तो एलसीएम लेकर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर y/x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमको यहाँ पर कि dy/dx को आप लोग को यहीं रखना है, इन सबको हमें कहाँ भेज देना है, इसके नीचे, क्योंकि ये दोनों कहाँ में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में थे दोनों, हमने इसको कहाँ करा था, इसके नीचे भेज दिया था। तो सेम काम आपको यहाँ करना है। तो dy/dx लिखोगे आप y/x, इसके अपॉन में जाएगा हमारा ये पूरा, मतलब 1 माइनस y log x अपॉन में y, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा होगा, देखिए नीचे अपॉन में y हमने लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ी जगह नहीं है तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं आगे, ताकि आप लोग को साफ दिखे। अब देखिए ये सबसे नीचे वाला y क्या है, अगर हम इसको चाहे पलट के कैसे लिख सकते हैं, तो पहले y/x लिखेंगे, पलट के हम लोग लिख सकते हैं इसको y ऊपर और ये -1 माइनस y log x नीचे, ठीक है। मतलब ये जो पूरा है, अगर इसको हम पलट के लिखना चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा के इसको हम पलट के लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर dy/dx, ये वाला जो बचा हुआ है dy/dx इक्वल टू y² हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा x, बाहर ब्रैकेट के अंदर हमारा हो जाएगा 1 माइनस y log x, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए एक सेकेंड, अब हम आप लोग को सबसे पहले दिखा देते हैं हमें प्रूफ क्या करना था। जो प्रूफ करना था देखिए हमें मिल चुका है, ध्यान से देखिएगा ऊपर ये देखिए x dy/dx इक्वल टू y² अपॉन 1 माइनस y log x। x मेरा देखिए यहाँ पर dy/dx से चिपका रह गया, लेकिन हमारा क्या है
यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्स है ये मेरा नीचे आ रहा है, तो ये एक्स को आप लोग चाहो तो इधर वापस भेज दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाकी देखिए ये पूरा सेम आ रहा है मेरा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है, इस एक्स का कोई मैटर नहीं है, आप लोग यहीं छोड़ दो, नहीं तो इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये जो दोनों सवाल हमने आज आप लोग को समझाने की कोशिश करी, ये दोनों आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो यार मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज से मैथ की तैयारी आप लोग को ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी। 29 तारीख को जब तक आपका पेपर हो नहीं जाएगा तब तक आप लोग को कंटिन्यू ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोग को देखने को मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो को फिलहाल हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो गए, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा लंबी वीडियो हम खींचना नहीं चाहते हैं वैसे भी, क्योंकि टाइम आप लोग के पास काफ़ी कम बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।